सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। मेरा नाम जितेंद्र दयाल दोहरे है। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ यूको गार्ड में जो आए हैं तो दिल्ली में तो प्रदर्शन चल ही रहा है। देखिए, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और आज लखनऊ में भी इसका शुभारंभ हो रहा है। और देखिए, ये केवल एक दिल्ली राज्य का प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है। आप देखेंगे दिल्ली में ही नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको बिहार में भी मिलेगा, कलकत्ता में भी मिलेगा, लखनऊ में भी मिलेगा, आपको मुंबई में मिलेगा। ये पूरे देश में ही प्रोटेस्ट चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य साफ है कि जो हमारे देश के छात्रों के साथ, जो शिक्षा के साथ दमनकारी सरकार के द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो शिक्षा नीति में भ्रष्टाचार है। अभी आप नीट के मामले में देखेंगे कितने स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई है। वो बेचारे मेहनत करके, पढ़ाई करके एक दिन का इंतजार करते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी में आएंगे, अच्छी नौकरी में आएंगे, और पेपर लीक करा के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उन बेचारों ने अपनी जान देकर, इसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं था। हमारा विरोध, हमारे संगठन का विरोध, हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का, बहुजन समाज का विरोध इसी चीज़ का है कि आने वाले समय में या ये सरकार जो दमनकारी सरकार है, इसको हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ये करप्ट राजनीति, आपका ये करप्ट सिस्टम हमारे देश पे हावी नहीं होने देगा। हम इस चीज़ के लिए संघर्ष करेंगे, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और आने वाले समय पर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिससे कि इस देश का सिस्टम सुधारा जा सके। शिक्षा तो मोदी जी हमारे यहाँ योगी जी तरह के शिक्षा कर रहे हैं। देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं आगे चल के शिक्षा मंत्री बनूंगा और सारी चीज़ें सुधार दूँगा, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती है मेरे करने से कितना होगा। आज जो सरकार कह रही है कि अब नहीं होगा, अभी नया बिल देखिए ना, अब लाई है ना सरकार, नया बिल ला रही है कि हम 10 साल की जेल करेंगे, इतना जुर्माना करेंगे। अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार कहाँ थी? अभी तक इस सरकार को ये चीज़ें कुछ नहीं दिख रही थी। पिछली सरकारों में भी ये हुआ है, सरकार खुद कह रही है पिछली, तो उसमें सुधार करना चाहिए था ना। आप जगह का नाम बदल देते हो, शहरों के नाम बदल देते हो, कई चीज़ें कर देते हो। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उसमें क्यों नहीं सुधार लाते हैं? आप क्यों करप्शन की वहाँ पे भरपाई कर रहे हो? आज छात्र जो आंदोलन कर रहा है, आपने कभी देखा है कि स्कूली छात्र आके आंदोलन करते हैं? वो अपनी पढ़ाई तक सीमित है, अपने आने वाले भविष्य के लिए सीमित है, लेकिन आज उन्हें पता है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जो खूब पैसे कमाई लगा के हमें पढ़ा रहे हैं, आगे चल के हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि ये सरकार हमें नौकरी नहीं देगी। मोदी जी मान तो लिया है 12 बजे मोदी जी के मानने से कुछ नहीं होगा। जब तक मोदी जी जिस जिम्मेदार व्यक्ति को, धर्मेंद्र प्रधान को, वो अपनी पार्टी से और उनको एजुकेशन मिनिस्टर से पदमुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ये धर्मेंद्र प्रधान की बनती है कि उनकी ही कैबिनेट में, उनके ही मंत्रालय में ये चीज़ें हुई हैं, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर जनता को ये मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक मंशा बिल्कुल नहीं है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, तो आज जो प्रदर्शन हो रहा है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, मेरा नाम रवि डेविड है, मैं भीम आर्मी का प्रदेश संगठन सचिव हूँ। सर, मेन उद्देश्य है जो पूरे देश में जो आज छात्रों के अंदर अपने भविष्य को लेकर चिंता की जो लहर जागी है, जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ और इसी बर्बरता से जो छात्रों के ऊपर अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं, उनके ऊपर बैलेट वाली गोलियों से मारा जा रहा है। बच्चे की यहाँ गोली भी लगी, उसमें लड़की खत्म भी प्रदेश में हो गई और भी कई लोग। ये प्रोटेस्ट बेस हमारी तरह हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। छात्र भविष्य के साथ हत्या करी जा रही है। आज छात्र अपने भविष्य के लिए सिक्योर नहीं है। जो छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, जो छात्र पूरे साल परिवार को पढ़ाता लिखाता है, उनके उज्जवल भविष्य कामना करने के लिए उनके दिन मेहनत कराता है, आज वो छात्र को देखिए नीट का पेपर लीक होने के बाद छात्र भविष्य पूरा खिलवाड़ किया गया। आज पूरे छात्र, पूरे हिंदुस्तान के छात्र जाग चुके हैं, वो जान चुके हैं कि इतनी पढ़ने के बाद, इतने पैसे लेने के बाद भी हमारी सारी मेहनत को कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो पेपर लीक करके सरकार के उसमें पेपर लीक का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पूरे छात्र जागरूक हो चुके हैं, छात्र जान रहे हैं, इसलिए पूरे देश में इसका आंदोलन हो रहा है। आप भीम आर्मी राष्ट्रवाद में मिल करके इसका आंदोलन कर रही है और धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा की मांग है। हमारी जो खासकर मांग है, माननीय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अपना इस्तीफा दें और गृह मंत्री अमित शाह जी भी अपना इस्तीफा दें। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जितना संघर्ष करने को तैयार रहती है और दिन रात संघर्ष के लिए जारी रहेगी। जय भीम। मोदी जी, आप तो एडवोकेट हैं, तो यहाँ प्रदर्शन करने आप लोग भी आए हैं, क्या आप लोग पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी होना ना होने का अलग है, लेकिन ये सवाल है भविष्य हमारे बच्चों का, हमारे देश का। जब देश के और अपने देश के भविष्य की जब बात आएगी तो पदाधिकारी होना या ना होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि देश के भविष्य बचाए।
और आज हम लोग जो आए हैं वो देश का भविष्य बचाने के लिए आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। मोदी ने कह दिया है कि जो है सब सही होगा, गलत सुधारा जाएगा। वो गलत कुछ नहीं सुधारा जाएगा। अब गलत सुधारने के नाम पे जो अधिकारी सम्मिलित होंगे उनसे पैसा वसूली की जाएगी। वसूली करने के बाद टाटा फेस कहाँ की रिपोर्ट कोई नहीं जानता। इतने घोटाले बड़े बड़े हो गए, कोई नहीं जानता कहाँ रिपोर्ट है। RTI मांग लोगे तो RTI देने वाला कोई नहीं है। मोदी जी आपके लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, किस तरीके से खतरे में है? लोकतंत्र इस तरीके से खतरे में है कि जो चारों पिलर, डेमोक्रेसी के चारों पिलर हैं, पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं। चाहे हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे सांसद वो हमारे जो इस समय वर्तमान में जो शासकीय जो हैं संसद में बैठे हुए सांसद वगैरह, ये सब कुछ करप्ट हो चुके हैं। और मीडिया तो भूल ही जाइए, मीडिया तो बिल्कुल चमची है। बिल्कुल देना पड़ेगा। इस्तीफा देने से तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। सॉल्यूशन ये निकलेगा जो बच्चों को मारा गया इतना दिल्ली में, कम से कम उनके तो कुछ राहत मिलेगी। हाँ, राहत तो मिलेगी, बट यहाँ पे तो खत्म नहीं होने वाला है ना। पेपर लीक बहुत हो रहा है, तो ये चीजें सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। इस्तीफा देने से तो सॉल्यूशन देते हैं मोदी उतर जाए। जब तक मोदी रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी तो हम ही लोगों ने चुना है ना। जिन लोगों ने चुना है ना वही पछता रहे हैं। अब उन्हीं के बच्चे मारे जा रहे हैं। तो राम मंदिर लाए और भी एजुकेशन का काम किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। अभी तो आप एजुकेशन हो ना, तो आपको फायदा क्या चाहिए? कुछ नहीं यार, नौकरी है नहीं, ठेकेदारी नौकरी चल रही है, प्राइवेट सब कुछ हो गया। क्या हासिल है आप ये बताइए? 2 सिलेंडर 400 का मिलता था, आज 1500 का मिल रहा है। पर लॉकडाउन के टाइम उन्होंने बहुत लोगों को खाना भिजवाया है। लॉकडाउन भी तो उन्होंने लगवाया था, कोरोना कुछ नहीं था, हर चीज का जो है बवाल बनाया था। कोरोना भी कुछ नहीं था, वही लाए। आज जितने दिन से बैठे हैं उतने दिन से कुछ न कुछ हो ही रहा, और भी सरकार नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, बेटा है मेरा, बेटा मेरा बेचारा जो है बैठा है पढ़ाई करके, नौकरी नहीं मिल रही, क्या खाएंगे बच्चे? आने वाले समय में बच्चे क्या खाएंगे आप ही बताइए। सभी चीज बंद कर दे, कहाँ बच्चे जाएंगे? क्या करेंगे आगे? 10,000 की नौकरी में बच्चों का गुजारा थोड़ी हो जाएगा। 10,000 की नौकरी में नौकरी तो नहीं निकल रही। आप पेपर लीक किए दे रहे हैं, मतलब जगह निकाल रहे हैं पेपर लीक। ऐसा थोड़ी ना होता था किसी और सरकार। आप लोग जो जंतर मंतर हुआ था दिल्ली में, आप उसमें भी गए थे? हाँ, गए थे। अंदर जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने, गला बैठ गया, इसी चक्कर में तबीयत खराब हो गई। अच्छा, और जो ये अभी सोनम वांगचुक है, उन्होंने तो अपना अनशन तोड़ दिया है कल। तोड़ा नहीं उन्होंने, तोड़वाया गया, तोड़वाया गया है, उठा के ले गए उनको। अब जबरदस्ती चाहे जो कर ले, पर उसमें वीडियोस में तो यही कहा है कि आपको बंधक बना लिया जाए, फिर कहा जाए आप ये काम करो तो आप करो, मजबूरी करो, तो मजबूरी कराया। स्टूडेंट के ऊपर तो कोई वो नहीं है ना, मतलब ये जो धरना चल रहा है इसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अभी तक तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार तो बिल्कुल एकदम बेशरम हो गई है, ये निकम्मी सरकार है। उसके ऊपर उसके ऊपर बच्चे तो है नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है निर्बंसी, तो उसको काहे की फर्क पड़ेगा ना? हम लोगों को बीवी है ना, माँ है, कहते ना आगे जब कोई है ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा कमा के? दर्द है ही नहीं किसी चीज का, उसको किसी चीज का दर्द। अब हम लोग के आगे सब कुछ है, एजुकेशन चाहिए। EVM नहीं हटेगा तो कोई जीत नहीं पाएगा, आपको बता नहीं है जीतता। EVM जब तक रहेगा तब तक मोदी जीतेगा। EVM चोरी कराता है। ये बताइए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमको टाइम नहीं है देखने का। कोई ऐसा होता था कभी? और चुनाव आयोग कभी बोलता नहीं है, चाहे जहाँ घपला हो, चाहे जहाँ चुनाव का मतलब हो, जहाँ जहाँ बेईमानी हो, चुनाव आयोग नहीं बोलता, क्योंकि मोदी ने सबको खरीद रखा है। इसलिए EVM पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को। मतलब आप लोग भी फिर इस्तीफा चाहते हैं? मतलब फाइनली चाहते हैं, इस्तीफा तो चाहते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हमारे साथ लखनऊ दर्पण न्यूज।